You are watching Super 18. Please like, share and subscribe. Thank you. हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है पीवी शैली की पोयम अ लैमेंट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पीवी शैली के बारे में कुछ बता देता हूँ। दोस्तों, पीवी शैली का जन्म 1792 को इंग्लैंड में हुआ था और जो उनकी डेथ हुई थी वो 1822 को हुई थी इटली में। दोस्तों, उनकी ये आखिरी पोयम है और इस पोयम के लिखने के 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी और इस पोयम को दोस्तों लिखा गया था 1821 में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब आज बात करते हैं पोयम की। दोस्तों, जो आज हम पोयम पढ़ने जा रहे हैं वो है अ लैमेंट, और लैमेंट का हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है बिलाप, यानी कि रोना। दोस्तों, इस पोयम के थ्रू जो पीवी शैली हैं वो अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, अपनी तकलीफ़ और खालीपन को बयां कर रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी में था। और उनकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत दुख से भरी हुई थी। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए हम पोएम की ओर चलते हैं। दोस्तों, लिखा हुआ है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर, ओ नेवर मोर। दोस्तों, अब चलिए देखते हैं। लिखा है, ओ संसार, ओ ज़िंदगी, ओ समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिसके आखिरी पायदान पर मैं खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, यहाँ पर स्टेप्स को उन्होंने सीढ़ी से कंपेयर किया हुआ है। ट्रेवलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, और इस बात को सोचकर मैं कांप जाता हूँ कि जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ था। ट्रेवलिंग का मतलब होता है कांपना। When will return the glory of your prime? दोस्तों, प्राइम का जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है जवानी, ग्लोरी का मतलब होता है शान। तो वो कह रहे हैं कि जो जवानी की शान है वो कब लौटेगी, नो मोर, ओह नेवर मोर, अब नहीं और कभी नहीं। दोस्तों, इस लाइंस के थ्रू वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब वो 28 ईयर्स के थे तो उनको ऐसा लगने लगा था कि जो उनकी मौत है वो बहुत करीब आ गई है और वो इस दुनिया में ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, मतलब जो ज़िंदगी के मैं आखिरी पड़ाव पर खड़ा हुआ, मतलब उनकी जो मौत थी वो बहुत नज़दीक आ गई थी। तो वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी के मैं आखिरी पड़ाव पर खड़ा हुआ हूँ, ट्रेवलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, और जो उनके पास्ट में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आई थी, जो भी कठिनाइयाँ आई थी, जो भी तकलीफ़ें आई थी, उनको सोच करके वो घबरा जाते हैं और उन्होंने उन तकलीफ़ों को और कठिनाइयों को बड़ी ब्रेवली उन्होंने उनसे लड़ा। मतलब जो भी कठिनाइयाँ उनके पास्ट में आई थी वो सोच कर के उनसे घबरा तो जाते हैं, लेकिन उन्होंने उन तकलीफ़ों और कठिनाइयों से उन्होंने बहुत ही बहादुरी से लड़ा था। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तो वो कह रहे हैं कि जो जवानी की शान है कब लौटेगी, नो मोर और नेवर मोर, और वो कहते हैं अब नहीं और कभी नहीं। मतलब उनको ये लग गया है कि जो मेरी जवानी की शान थी, जो सुख था, प्लीज़र था, वो अब नहीं लौटेगा। अगला पैरा देखते हैं दोस्तों। लिखा है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट, नो मोर और नेवर मोर। दोस्तों, फ्लाइट का जो मतलब होता है वो होता है उड़ जाना, और जॉय का मतलब होता है खुशी। तो वो कह रहे हैं कि जो दिन और जो रात होते थे वो उनके जवानी में तो बहुत अच्छे होते थे, उनको खुशी प्रदान करते थे, लेकिन अब क्या है, मतलब जब उनकी मौत करीब आ गई है तो उनको जो रात और दिन की जो खुशियाँ होती हैं वो उनके लिए कैसी लगती हैं, वीरान सी लगती हैं। मतलब अब दिन और रात उनको अच्छे नहीं लगते हैं। दोस्तों, अगर इस बात को थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है तो वो अगर जो संगीत, जो म्यूज़िक को वो जवानी में बहुत ज़्यादा पसंद करता था, तो वही चीज़ अगर उसको म्यूज़िक को अगर सुनाया जाए उसको बुढ़ापे में, उसकी ओल्ड एज में, तो वो उसको पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जवानी का जो प्लीज़र था वो अब उसको अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब जो बुढ़ापे में वो चीज़ें म्यूज़िक हैं वो उसको पसंद नहीं आ रहा है।
फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट। दोस्तों वो कह रहे हैं कि जो जवानी में जो फ्रेश स्प्रिंग मतलब जो ताज़ी वसंत होती थी, एंड समर और जो गर्मी का महीना होता था, एंड विंटर होर और जो सर्दी की आहट होती थी, वो जवानी में उनको बहुत अच्छी लगती थी। मतलब जो मौसम बदलते थे तो उनको गर्मी भी अच्छी लगती थी, बसंत भी बहुत उनके लिए प्यारा था, और विंटर की यानी कि जो सर्दी की आहट होती है वो उनको बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन अब क्या है दोस्तों, ये सब चीज़ें उनके मुरझाए हुए दिल को दुख के साथ चलाती हैं। मतलब उनके जो मुरझाया हुआ दिल है, अब उसको ये सब चीज़ें नहीं सूट करती, उनको नहीं लुभाती हैं। मतलब ये सब चीज़ें उनको अब अच्छी नहीं लगती हैं, और ये जवानी पहले अच्छा लगा करती थी लेकिन अब अच्छी नहीं लगती हैं। बट विद डिलाइट, मतलब ये अब खुशी नहीं दे रही हैं और केवल गम दे रही हैं, दुख दे रही हैं। नो मोर ओह नेवर मोर, अब नहीं और कभी नहीं। तो दोस्तों इस लाइन के थ्रू वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रात और दिन उनके जवानी में बहुत खुशी प्रदान करते थे, उनको बहुत अच्छे लगते थे, और जो ताज़ी वसंत होती थी और जो गर्मी होती थी और सर्दी की जो आहट होती थी, वो उनको उस वक्त जवानी में बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन अब क्या है, वो उनको ना उनको सर्दी अच्छी लगती है, ना गर्मी अच्छी लगती है, और ना बसंत उनको अच्छा लगता है। मतलब उनको केवल क्या इससे महसूस होता है, केवल दुख महसूस होता है, और उनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें उनके मुरझाए दिल को दुख प्रदान कर रही हैं और उनकी लाइफ में खुशी नहीं रह गई है। नो मोर ओ नेवर मोर, और अब नहीं और कभी नहीं। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।